और सेंटर के लिए हम आपके बीच में नहीं आए हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो आपके काम आने वाले हैं। कुछ बातें मैं सीखता ही नहीं। सुननी चाहिए ऐसी बातें या नहीं सुननी चाहिए? लड़ाई झगड़े की तो पड़ोसी के तो तेरी सुना। मैं तो बिना किराए के बिना पैसे के मिल जाऊं, यहाँ से वहां पहुंच जाऊं। लेकिन उससे भी जो बेहतर चीज है, जो आप लोगों के जीवन के अंदर काम आने वाली बातें हैं, वो आपको बताएंगे। आप सबको सबसे पहले मम से नहीं ज्योतिर्गम्य जय माता पिता, जय युवा शक्ति, जय अध्यापकगण। ये नारा हमारी कोहिनूर आधुनिक एकता संघ संस्था है, बिलासपुर ऑफिस है हमारा। मैडम ऑफिस में 2-3 बार विजिट कर चुकी हैं। और मैडम कुसुम जी आपके बीच में बैठे हैं, संस्था की मेंबर हैं। और मैडम सीमा देवी अकाउंटेंट है संस्था की। और मैडम स्नेहलता जी उपाध्यक्ष है संस्था की। और मैं बेटा मामचंद्र दत्तू संस्थापक हूँ। आपके बीच में आपका भाग्य अच्छा है कि हम सारे के सारे, और ये बख्तर वाले जीपी भी हैं और टीचर भी हैं, इनको जानते हैं। सेंटर चल रहा है हमारा बख्तर वाले गांव के अंदर, ऑलरेडी 2 महीने पूरे होने लग रहे हैं। ये वहाँ के टीचर हैं और आपके पीछे बैठे हैं जो वीडियोग्राफी कर रही है। आप सबका धन्यवाद। आप भाग्यशाली है कि आपके बीच में पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। मैंने मम सिरे ज्योतिर्गम्य बोल रहा है, ये वो शब्द है, ये वो मंत्र है जो हमारे गुरु देवी देवता या बड़े बुजुर्ग जितने बाबे या मंदिरों में पंडित बैठे हैं वो सब समझाते हैं कि आप लोग 84 लाख योनि से छुटकारा दिलाएंगे, नाम दान दे करके, कुछ भी करके, और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। शब्द तो जरूर सुन रहे आप लोग, मोक्ष की प्राप्ति होगी 84 लाख योनि से। लेकिन उस मोक्ष का आज तक किसी ने ना व्याख्या कराया, ना किसी ने उसकी व्याख्या करी है। क्या मिलेगा उसके अंदर। जैसे अभी आप सेंटर सीखेंगे, भी हमें क्या मिलेगा सेंटर सीखने के बाद, उसके विषय हम बाद में बात करूंगा। तो इसी तरीके से, लेकिन आज तक किसी गुरु ने, किसी भी महात्मा ने नहीं बताया, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जो भी प्रकट होया, जो भी चीज पैदा हुई वो समाप्त हुई है। जो समाप्त होगी वो दोबारा से कभी भी वापस नहीं आया। किसी का बाप डेथ हो गई होगी, विपत्ति लगा के दिया बेटे में स्वर्ग मुंह मोक्ष मिल गया था, मुझ गुरु से जुड़ा था। या किसी का सोरे ने का कह दिया, सासू ने का कह दिया, सुपने में बड़ा प्यार कर दिया अपनी सास से कोई बहू, मेरी सासू मेरे सपने में आई थी और वो कह गई मनु मैं तो बहुत सुखी हूँ, इस गुरु पद नाम लिया था मैंने, मोक्ष प्राप्त हो गया मुझे। या मैं नरक में हूँ, मैंने बड़े कर्म करे थे, मैंने अच्छे करे थे, स्वर्ग आज तक का इतिहास है। तो इसलिए सिर्फ हम कह रहे हैं अभी उस चीजों को छोड़ करके सिर्फ आप प्रार्थना करें उस प्रभु से, उस वाहेगुरु से, उस अल्लाह से, उस भगवान से, उस ईश्वर से, जिसको भी आप मान रहे ना, उससे सिर्फ प्रार्थना करें। जैसे स्कूल में होती है ना प्रार्थना, स्कूल में देखा यार आंखें बंद करी इतनी शक्ति हमें देना जाता है, गोल पल कर देखते हैं अरे तीसरा का डंडा भी नहीं ठोक दे पीछे भी कहां में टप रहे आप नहीं इन्होंने पूछ ले बिना कहीं दिन ले लेकिन नहीं आई कुर्सी लगाते या नहीं खड़े कर ले कभी भी कर बात भी नहीं कर जानी चावल बन जानी। इसी तरीके से प्रार्थना करनी है सिर्फ परमात्मा से, जिसको भी आप मान रहे उसके आगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाओ। आएगा समझ में? मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाओ। ये अंधेरा हो रहा है इस कमरे में, पता नहीं कौन से हम तो सब की शकल देखने लगी मर गया हो गया ना, चांदना प्रकाश हो गया। वही चीज सिर्फ उसकी प्रार्थना करनी है, भी मुझे सच्चाई के रास्ते पे ले चल, मुझे ईमानदारी का रास्ता दिखा। मैं अगर उल्टा काम करने की सोचूं तो मुझे सद्बुद्धि मिले, ठीक है ना।
फिर भी इतनी प्रार्थना करनी है, जय माता पिता। इसलिए मम्स ने जो दुर्गा में बोला जय माता पिता। आज का जो युवा वर्ग है, आज की जो माताएं हैं, जो बहुएं हैं, वो क्या कर रही है, घर के अंदर हमारी माता पिता सास ससुर तो बिना चाय पानी के बैठे हो और वो मंदिर में जाकर टालियां दे रही हो। क्या वो ठीक है? हाँ जी, घर की सास तो बैठी देख रही बेचारी 5 बजे उठी बहू, अब मेरे पास चाय लेकर आएगी। अब वो कुछ और तैयारी कर रही हो, प्रसाद बनाकर मंदिर की तैयारी कर रही हो। क्या वो ठीक है? वो ठीक नहीं है, वो गलत है। मंदिर के अंदर सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, वो पत्थर कुछ नहीं खाता। और उसके मुंह में देख लो पैका, बिना आग का भी रख दी तब भी वो खा जाएगी। प्रसाद नहीं कुछ रख दो उसकी गाड़ी, वो खाने को ना चाहिए। तो इसलिए हमने उन्हीं की देना है माता पिता की, जिन्होंने हमें बताया कि बेटे गणेश जी है, ये शिव जी है, ये अल्लाह है, ये वाहिगुरु है, ग्रंथ साहब है, जो भी है उनकी देन है। अगर वो ना बताते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमने जय माता पिता बोल रहा है, ये उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। बोलो जय युवा शक्ति। और देखो इसके कानों पर हुआ जय कर दी भी जोड़ जय युवा शक्ति। आप इकट्ठे या अकेले अकेले सेट सीख रही होगी। टीचर आपके पास से कोई 500 ले रहा, कोई 1000 ले रहा, ले या नहीं ले, सर्टिफिकेट कोई नहीं मिलता। अब आपके एक संगठन तैयार हो गया, आप इकट्ठे होकर एक सेंटर चलाएंगे, आपको बड़ा तगड़ा बेनिफिट होगा। इकट्ठे होकर आप कल ही एक फैसला आया, 3 कानून किसान ने वापस लिए ना, सुनो आपने, तो एक बैठे रहने इकट्ठे का तो जीत गए ना कल, प्रधानमंत्री भेज दिया हमने। इसी तरीके से जब इकट्ठे होंगे तो आप बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेंगे। इसलिए जय युवा शक्ति बोल रहे हैं। जय अध्यापकगण। आज पूरे 2-2.5 साल हो गए स्कूल बंद करे, स्कूल कॉलेज आई बंद थी ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। और जब स्कूल खुले थे और किसी के बच्चे का टीचर मार देता, कहीं तो बच्चे भी अपने आप कहते था ये गेट के बाहर। अगर के अंदर माँ बाप बुआ दादी पापा में भी मास्टर के पास लाना लेकर पहुंचे, तुम्हारे बच्चे को क्यों मारा, क्यों हाथ लग गया। और अब वही माँ दिन में कई बार पीट रही बच्चों को, उसको गिनती नहीं कर पहली बार बापे के तो रजा बाबा भी चोरी कहते दादी के वो बात करने से बोलते नहीं, वो जिंदा नहीं होते। और मम्मी नाटक देख रही बैठी फिर पीटता, यानी कि सारे दिन में ये नहीं पता क्या बाप बच्चा पीट रहा है। उन अध्यापकों की देन है जिनके आपके बच्चों को 8 घंटे, इस बच्चे को बाहर भेजो जी, देखिए परेशान खेलते रहे, लेकिन जो चीजें मेरे बाप है पहला इसको जो आप इधर ले आओ बच्चों को, या तो बाहर निकाल दो, खेल लगा करने दे दे क्या तुम। जय अध्यापक बोल रहे हैं कि 8 घंटे आपके बच्चों को संभाल कर रखे स्कूल के अंदर, और आपका बच्चा सवेरे अगर कल लेकर छत पर चढ़ गया तो सारा दिन उतरा, साइकिल लेकर बाहर चलेगा तो शाम तक नहीं वापस आया। रात को 10 बजे भी कहीं माया पेट का फट पड़ा, 10 बजे बेड के ऊपर भी तो पड़ जा एक आधा बंदा तो इसलिए हमने उन अध्यापकों की जय बोल ली है। उसके बाद ये हमारी धार्मिक लाइन थी, जो सरकार के द्वारा 499 योजनाएं चलाई जा रही हैं। ध्यान दो भाई, 499 योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए है। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बूढ़िया के लिए, मकान कच्चे किसी जगह में, सब योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, लेकिन आप लोगों को उनका पता नहीं है। राशन कार्ड जैसा मर्जी हो, काला पीला धोला चिट्टा, जाति भी कोई हो 10,000 से लेकर 1,01,000 रुपए तक सरकार दे रही।
और कोर्स हम दबाओगे, आपको गारंटी है हमारी। आपका राशन कार्ड भी जैसा मर्जी हो, और जितनी लड़कियां बैठी हैं अरे इसको मन नदियां लगा कहीं और डूब जा मैं। जब तक भी आया का सरपंच ऐसा पीछे मरवा दे, कोई बात नहीं, नहीं मुड़ने क्या जब मैं गया मेरे को तो वापस ही भेज दिया था। मेरे को तो वापस ही भेज दिया था। एवं मैं गया ना यहाँ, ये कुछ नहीं वापस होने देंगे। तो मतलब कहने के जितनी सारी जगह कैसी है, जितनी लड़कियां बैठी, अब अपनी मम्मियों को बोलना है कि मम्मी ये 10,000 रुपए की तो गारंटी मेरी है, ये 10,000 रुपए अपनी शादी में मैं दूंगी, है क्या समझ में? और वो साफ तुम्हारे होना चाहिए। जबकि आप तक रिकॉर्ड है, तो लड़की ने पैसे नहीं दिए अपनी मम्मी बेटी को, लेकिन मैं आपको गारंटी देकर जाऊंगा। आज कार्ड ले लेना, हमारे नंबर लेना, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, है क्या समझ में? आप मम्मी को बोलना डैडी को कहते 10,000 रुपए तो मैं दूंगी, और जिसका राशन कार्ड फिड़ोया और जब्ती एचसी हुई उसकी 71,000 रुपए की गारंटी है। जिसके पास लेबर डिपार्टमेंट की कॉपी है उसकी 1 लाख रुपए तक की, है क्या समझ में? ऐसी जगह जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए? ऐसी जगह जुड़ना चाहिए। हम तो देखा बात करेंगे ऐसा है, चलो चदरा तो छोड़ गया मैं तो कोई नुकसान नहीं है, क्यों को तो छोड़ेगा भाई, कंपनी नहीं आ जाए। हमारी बात ध्यान से सुनो, हमने ना, मैं अपने घर से कुछ नहीं बताया आप लोगों को, सिर्फ आपकी आंख खोल कर जाऊंगा, आपके कान खोल कर जाऊंगा, है आपके बीच में सारा कुछ यही है, लेकिन आपको पता नहीं है, ताकत नहीं आपकी, जो ताकत है ना आपके अंदर वो आप भूल रहे हैं। ये हम क्या कर सकते हैं? आपने कह दिया सरपंच ने कुछ कराना, फिर तो सरपंच हूँ है किसी में ताकत बैठने की बात नहीं है ना, बेच को तो नहीं पेटना, काम सब पेटना, काम सर अगर वो काम दे जवाब दे, आपका काम नंबर 1 होना चाहिए। आपके मकान कच्चे हो, छत कच्ची हो, राशन कार्ड बीपीएल हो, और आपने फार्म भरवाया हो और वो साइन ना कर दो, ग्राम सभा की मीटिंग के अंदर आपका नाम न दे दो तो पिट्टो, मैं कह रहा। लेकिन आपका मकान पक्का पड़ रहा, छत पक्की पड़ रही, बढ़िया फूल सारा कुछ ठीक हो रहा, और फिर फाइल देगा, ये भी कर नहीं रहा है, फिर पिट रहे तो गलत था हाँ तरीके सर, ये मैं बताऊंगा तरीका, पीटना हो नहीं पीटना, तो भी गद्दे मारने उसका, वो पीटने की बात नहीं कर रहे मैं, पीटने का मतलब उसके साथ वार्तालाप होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको। एक जितनी देखो सारी कास्ट की बैठी है यहाँ से, मैं एक की तो कह नहीं सकते, एक कास्ट क्या अदर अदर है, कुछ ही दुनिया मुंड डलियों के बीच में है, अच्छा चलो ऐसा मिक्स है, बीसी में सारे बीसी में है ना, जनरल में भी है। तो मेरा मतलब कहने का जो 499 योजना है वे लेने के लिए आपके पास तरीके नहीं है। मेन चीज क्या है, आप लोग एक वोट देगा सरपंच नु और सोच रहे कि सरपंच सारे काम करेगा, आप लोग डिपेंड हो जाओ आशा वर्कर के ऊपर, आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर, स्कूल में मास्टर प्री मास्टर बाहर ने तो फीस जमा कर दी बच्चे की, ए मास्टरी पेपर देगा हमारे बच्चे का, पेपर तो बच्चा ही देगा, पढ़ागा बच्चा, और रिजल्ट तो उसी का होगा, मास्टर का तो नहीं आता, मास्टर को क्या लेना, आपके बच्चे फेल हो रहे, पास हो रहे, क्यों रहे। इसी तरीके से सरपंच का काम है, उन्होंने तो पैसे खर्च दिए इलेक्शन का, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, आपका काम होना ना होना आपको खुद रोना पड़ेगा अपने काम के लिए, वो रोने का तरीका मैं बता रहा आपको, सुनो मेरी बात पहले 5 मिनट फिर बोलियो, 5 मिनट का टाइम आपका भी होगा। वो काम करने का तरीका है, 4 मंत्र दिए हमने, 4 मंत्र, उन मंत्रों के ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपके कागज पूरे और सही होने चाहिए। कागज का मतलब है आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोट कार्ड, जाति स्थायी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, उनके अंदर आपके नाम उल्टे सीधे हैं, किसी में नाम पाल लो, किसी में न्याल लो, अब किसी में पिलखने वाले को पिलखनो
आपने अपने नाम बदल बदल दिए, किसी के बच्चे की जन्म डेट में खराबी, किसी के सर्टिफिकेट में खराबी। आप लोग के जो कागज है ना वे सही नहीं है, वे पूरे नहीं है। सबसे पहला मंत्र ये है हमारा, हम आपके कागज पूरे और सही कराएंगे। और दूसरा मंत्र आप लोग के बीच में एजेंट आते हैं, कन्यादान के नाम पर 25-25, 20-20 हजार रुपए लेके जाते हैं, कच्ची छत के नाम पर, कॉलोनी के नाम पर, और आप लोग दे रहे। हम कह रहे आप सरकारी फीस में काम करवाओ, तब करवाओगे जब आपको पता होगा। जब आपको सरकारी फीस का ही नहीं पता तो आप कैसे करा लेंगे? फिर आप कहते 100 की जगह 1000 ले जाओ, 1000 की जगह 10,000 ले जाओ, अरे समझो। तो यानी कि सरकारी फीस के ऊपर हम आपके काम यही कराएंगे, आपके गांव में कैंप लगा कराएंगे आपके गांव के अंदर, और यही काम होंगे, कागज भी आपके पूरे होंगे और सही हम यही कराएंगे कैंप में। दूसरे मंत्र के द्वारा आपके सरकारी रेट के ऊपर काम होंगे। सिर्फ 20 रुपए बात तो है हमारे। पैन कार्ड बनवाया, किसी ने बनवाया पैन कार्ड? किसी ने? कितने रुपए में बनवाया था? 200 रुपए में। 200 रुपए की फीस कहीं भी कम नहीं है उसकी पैन कार्ड की, लेकिन उसकी सरकारी फीस 107 रुपए है सिर्फ, और आपके यही बनाए जाएंगे 140 रुपए में। अब बनावांगे 60 रुपए बच गए ना, 60 रुपए के 1.5 किलो चीनी हवा, एक हफ्ता चला, ये नहीं चल दी। अब 50 का नोट बाहर गया तो गली में देखा कोई से टप जब पैर अंदर लगे, चल छोड़ दे, ठहका चला गई ना सुन। इसलिए लाइसेंस बनवाते हैं आपके भाई बच्चे, मोटरसाइकिल कार जीप का जितनी जरूरी साधन है उतनी जरूरी लाइसेंस है। उसकी सरकारी फीस 2500 रुपए, एजेंट लेते हैं 5700 रुपए, 6,000 रुपए तक एजेंट ले रहे। फीस तो कितनी हो, 2 दिन में बना के दे दो। है जी, फीस कितनी हो, 2 दिन में बना के दे दो। हाँ बाद में देखते हैं, कागज होने चाहिए, कागज होने चाहिए, मेन तो सही। ठीक है, जाति स्थायी प्रमाण पत्र बनवाते हैं 300 रुपए में बनावा में, उसकी सरकारी फीस 30 रुपए। लेबर डिपार्टमेंट मजदूर पंजीकरण की कापियां सुनी होंगी आपने, बनवाई भी होगी। आया 500 रुपए घर वाले के, और 500 घर वाले के लेके चले जा एजेंट, जोन से भागने वाले उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी सरकारी फीस 120 रुपए। हम बढ़ाएंगे मैं गारंटी में आपके, यही बनाई जाएगी। बाकी तो साइट बंद पड़ी, 2.5 साल हो गए, यही बनावांगे। आपको खुद जाना महकमे में, और वक्त आप 1 घंटे के अंदर मिला जाए, आपको तुरंत मिल जाएगी। आप खुद देखना है वो महकमा कहाँ तक बन गई, लेकिन आप लोग एजेंट के भरोसे बैठा, फिर वो फोन नहीं उठाता और मिलता नहीं कहीं। उसके बाद तो बंदे बहुत हो जाएंगे पैसे देने वाले, वो तो इसलिए सुनो जी बात। दूसरा मंत्र सरकारी फीस का। तीसरा मंत्र आप लोग ने देवी देवता को स्थान तो देखे होंगे, देखिए घुमरा देवी ना जी, त्रिलोकपुर वाली लाला वाला देखा है खजरी, इसका तो चले जा कभी कभी लेना पड़ा। जब आप लोग ने देवी देवता देख रखे ना, उनके स्थान देख रखे कहाँ कहाँ है, कभी अपना महकमा भी देखा जहाँ से मन योजना मिल रही, वो तो देखे ना। सरपंच के बाद बैठ जा जाएगा, बस उससे आप जाने चली जियो। लेकिन उससे भी आपका देखो बहुत कुछ है। सरपंच के आगे भी बड़े अफसर हैं जो आप लोगों के लिए कैंप तैयार बैठे हैं, आप लोगों के लिए बैठे हैं। आप उन महकमा में जाओ जहाँ से आप लोगों को बुढ़ापा पेंशन मिल रही, लड़कियों का कन्यादान मिल रहा, लड़कियों को पढ़ाई का खर्चा मिल रहा, स्कॉलरशिप मिल रही, सारे खर्चे मिल रहे। वो महकमे हम दिखाएंगे आपको तीसरे मंत्र के द्वारा। चौथा मंत्र है ये योजना है कब कब मिल रही, इसका आपको पता होना चाहिए। जैसे स्कूल में एडमिशन होना मार्च महीने में बच्चों के रिजल्ट आने के बाद, ऐसे ही योजना हो गया समय है निर्धारित करेगा सिस्टम। ये मेरा कन्यादान योजना ऐसी है जो फॉरएवर चल रही, बुढ़ापा पेंशन ऐसी है जो फॉरएवर चल रही है। ऐसी योजना है साल के अंदर 2 बार अनाज की टंकियां मिलती है सब्सिडी पर, जो 5000 रुपए की टंकिया 10 क्विंटल की बात 1200-1300 रुपए में मिल जा। लेकिन आप लोगों को नॉलेज हो गया ये 4 मंत्र है। इसी के बीच में एक मनरेगा स्कीम चली है सरकार की, 2005 में लागू हुई थी। 2005 में मनरेगा स्कीम 100 दिन का रोजगार, खड्डे खोदने का काम हर गांव के अंदर आई थी। आपके पास है किसी का? नहीं, यही तो क्लियर है कहां है। ये वो चीज है
हर साल इसके ऊपर 9 लाख रुपए हमारा पंचायत के अंदर, और सरपंच 2005 वाला 10 वाले ने सौंप दिया था, 10 वाला 15 वाले ने, 15 वाले ने 20 बनाते, 20 वाला इंतजार कर रहा है अगला कौन बनागा, उसको अपने आप तैयारी करे मैं बन जाऊँ दोबारा दिन। और इसके ऊपर जितनी लूट में चाहिए उतनी में चाहिए थी, सिर्फ 10-20 और था, और आदमी ने छाट रखे सरपंच उन्हीं के खाते में पैसे पाए और चुपचाप कटवाई दिए। बाकी 90 परिवार बैठे देख रहे और 10 खैरे है क्या समझ में। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर काम करने का भी पैसा, बिना काम करे भी पैसा। काम करेंगे आप लोग तो इसके ऊपर 31,500 रुपए 100 दिन का रोजगार करने का। अगर काम नहीं कर रहे बेरोजगारी भत्ता, इसके ऊपर पढ़े लिखे बच्चों को तो मिल रहा 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, और मजदूर को मिल रहा 15,000 750 रुपए। लेकिन आप लोग का ये योजना तो भाई जाएगी, आप लोगों को पता नहीं लग रहा है और आप जागरूक नहीं हो रहे। अब ये लॉकडाउन लगा था, सुनो जी बात सुनो, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के अंदर सब चीजें बंद कर दी थी, खाना पीना तो बंद नहीं करा मोदी ने, बिगर घर आकर ताला लगाया, मुंह पर ताला लग गया, घर में पकौड़े लग गए बड़ों और खर्चा बढ़ गया उल्टा, आज भी लोही बन गए थे, ये नहीं बने, और इनको बंद होगी। इस कोरोना का तो लास्ट था जब स्प्रे की टंकियां के भी पैसे ले रहा सरपंच, मग के बाल्टियां के ऊपर, साबुन के ऊपर, सैनिटाइजर के ऊपर पैसे ले रहे सरकार की तरफ से। इस योजना के ऊपर भी तो 9 लाख रुपए रहे, दोनों मजदूरों ने काम दिंदा, ये सड़क के किनारे साफ होंगे, नालियां गलियां साफ होंगे, आज डेंगू चल रहा, इसी की योजना के ऊपर है सारा। आपके गाँव की सड़कों के खड्डे हैं, लगाओ मजदूरों को काम दो, काम नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता दो, ये वो योजना है। गाँव भी स्वच्छ होता और मजदूरों को काम नहीं मिलता, फिर चाहे 10 साल का लॉकडाउन लग जाता। उसके बाद इसी के ऊपर है 25,000 से 4,000 तक मुआवजा है, अगर किसी मजदूर का चोट पेट लग जा, किसी कुआड़ी लग जा, किसी मजदूर की डेथ हो जा, 8 लाख रुपए तक इस योजना के ऊपर है। लेबर डिपार्टमेंट मजदूर पंजीकरण यूनियन की कापियां जो बनाई जाती हैं, उसके अंदर वर्क स्लिप के ऊपर सेक्रेटरी साइन करता है, इसका रिकॉर्ड देखो तो साइन करा। बीपीएल का राशन कार्ड आप अप्लाई कर दे रहे हो जितनी मर्जी बार, वो आपका बीपीएल ले बैठेगा जब तक इसकी फॉर्म स्टेट लगाएंगे। और कॉलोनी की जितनी मर्जी बार फार्म भर ले, जब तक इसकी पोस्ट और स्टेट नहीं लगने की ना, इतना आपकी कॉलोनी नहीं आने की। एक अभी ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, सरकार ने लॉन्च कर दिया योजना ई श्रम कार्ड। उसके अंदर जब तक आपका इसका मजदूर का प्रमाण नहीं लगने का, जैसे पढ़े लिखे बच्चों का सर्टिफिकेट होना 1 साल के बाद, वैसे मजदूर का सर्टिफिकेट है ये ऑनलाइन हम देंगे आपको बिल्कुल फ्री में। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो ये आपको कैसे मिलेगा? आप हमारे मेंबर बनेंगे, पहले आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आज आपके सेंटर की ओपनिंग हो चुकी है, ठीक है? सेंटर के बाद फिर दोबारा से मीटिंग होगी। भागने की जो बात कर रहे थे ना, हम नहीं भागने के, हम आपको भगाएंगे, ठीक है? फिर तो ठीक है, आज तक आए भागने वाले, लेकिन हम ये मार लेती है, हमारा देख लियो कहीं उसमें जगह देखो मार लियो, ठीक है? ये वो योजना है। उन योजनाओं में से एक परिवार समृद्धि योजना चली थी 6,000 रुपए वाली परिवार समृद्धि योजना। जब आप लोग 6 नहीं ले सके ना, तो 15 लाख रुपए मोदी कर में भी ले सकते हैं। जो से आज किसान रोड पर उठ कर निकले ना, मैं 50 किला का जिम्मेदार भी था रोड के ऊपर, वे 6,000 रुपए भी लेकर बैठे थे अपने, और मजदूर लोग घर बैठे, क्योंकि आपके कागज पूरे और सही नहीं थे, आपको योजनाओं की जानकारी नहीं थी भी कैसे मिलेगी, इसलिए आप वंचित हैं। उन योजनाओं में से एक योजना है सिलाई की, जो आज आपके उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं, सिलाई सेंटर लड़कियों का। ये भी आपका 3 महीने तक तो आपके पास आएगी ना, 3 महीने तो सेंटर चलेगा आपका लड़कियों का, तो 3 महीने तो होंगे ना विराजमान, 3 महीने तो हम आपके यहाँ पर स्थायी हो गए। आपका 3 महीने का सेंटर होगा लड़कियों का। सेंटर पूरा होने के ऊपर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा मिलेगा लड़कियों को। 12 साल के लेकर 45 साल तक की लेडीज भी इसमें बैठ सकती है, कोई बहू हो बेटी हो, किसी घर में बुजुर्ग को सारा दिन पढ़ करती फिरते हो, उठाई दी घंटा छोटा कर 3 महीने, ठीक है? हाँ, तो
टीचर के लिए सैलरी ऑफिस से मिलेगी टीचर को, है क्या समझ में? आपको 1 रुपया नहीं टीचर को देना है जब तक ऑफिस की तरफ से कोई आदेश ना आए। आप हमारे साथ सीधे संपर्क में रहेंगे, टीचर को एक्सपीरियंस दिया जाएगा जो उसके काम आएगा और सैलरी मिलेगी। और आपकी फाइल हम तैयार करके सरकार के पास भेजेंगे। मशीनों की कोई गारंटी नहीं है भैया कि आपको मशीन ना मिलेगी, कभी किसी ने मशीन के नाम पर नाम लगाई तो मशीन ना मिलेगी, है क्या समझ में? ऐसे लगवाना है। हम फाइल जरूर भेजते हैं सरकार के पास, आपकी मशीन आ जाए तो मेरा क्या दे रहा है, प्रमोट होगा आपका सेंटर। जैसे भी खिजरी को, अगर खिजरी में मशीन ना मिली तो पक्का फिर आपको मिलेगी, है क्या समझ में? खिजरी गाँव के हमारे 2 सेंटर पूरे हुए यहाँ। और किसी भी लड़की को सेंटर के अंदर मोबाइल लेके नहीं आना है, बहुओं के लिए छूट है क्या समझ में? अब किसी के आस पड़ोस की बात नहीं लेकर जानी, कभी डाइवर्ट कर दिया है तो बात पकड़ी था चाची की और ताई का सुनाई दिएगा, कभी यहाँ को उतरिया पट जावे है तो वही सीखना कुछ और कुछ और। आपको सिर्फ काम सीखना है यहाँ, जो आप सीखने रहे सिर्फ वही सीखें। सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन जो भी आपका सिलाई का कोर्स है आपको 3 महीने का चलेगा। 3 महीने तक आपको शिक्षा दी जाएगी, है क्या समझ में? और आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, आपका आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, 2 फोटो और 350 रुपए फीस। 350 रुपए एक बार देने हैं आपको सिर्फ 3 महीने, उसके बाद 1 रुपया भी और नहीं देना है क्या समझ में? दिए नहीं अभी कोई सी ने दियो ना लेकर विभाग ये आपके पास में खिजरी गाँव है, 2 सेंटर वहाँ पूरे हो चुके हैं। बक्करवाड़ा पूरा होना गया, अड़ोली लेदी तेली इधर बहुत इस एरिया में। यहाँ ये मीनू जी टीचर है बक्करवाड़े के, आप पता कर सकते हैं। जब वहां दिन हम बग गए ना तो आप पता भी भाग दे, आगे समझे? अपनी जल्दी जल्दी सोमवार मंगलवार तक अपनी फीस जमा कराए। है जी आज ही आगे आज लेकर आए यहाँ, मैडम कह रही थी ले ले अपनी फीस जमा कराए, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, ताकि आपकी फाइल जो पुराने सेंटर है ना उन्हीं के साथ चली जाए और आपकी मशीन में भी आ सका। कोशिश रहे हम उसी के साथ भेज दें, आगे समझे? 30 लड़कियों का बैच होगा, 30 से कम 9, ऊपर जितनी मर्जी हो, आपकी फाइल जल्दी जाएगी। ठीक है मैडम जी, आपके इन्हीं के लड़कियों को ज्यादा मशीन ना आ जाने की तो आज तक हम प्रमोट भेज देंगे। केंद्रीय सेंटर हमारा पुराना चलेगा हमारे हाथ में है। उसके बाद आप फैक्ट्री चलाए पूरा, 3 महीने के बाद फिर ब्यूटिशियन भी चलेगा। ब्यूटिशियन 3 महीने के बाद फिर कंप्यूटर सेंटर भी आपका हम यहीं ले आएंगे और बच्चों को ट्यूशन सेंटर भी हम दे सकते हैं। और 1 महीने की ट्रेनिंग, पैन कार्ड, जाति स्थायी प्रमाण पत्र, कन्यादान लेने के भी हम आपके ट्रेनिंग देंगे आपको 1 महीने की। आपकी अपनी दादी की पेंशन लगानी, अपना कन्यादान लेना, वो सारी चीजें आपको ट्रेनिंग देंगे अगर आप चाहेंगे तब, है क्या समझ में? तो ये आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से कोई कमी रह गई कि थोड़ा 2 मिनट का समय मैडम भी ले सका, अगर ठीक ना हो तभी फिर बैठ रहा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है। इसलिए ने जो में जय माता पिता, जय युवा शक्ति, जय अध्यापकगण। सवेरी सेंटर के अंदर बैठने से पहले एक वीडियो हमारे पास आनी चाहिए, टीचर की जिम्मेवारी रहेगी। नारा बोलना है, ये तीनों नारे बोलने और मंत्र भी बोलना है, मम स्नेह ज्योतिर्गम्य, और प्रार्थना करनी है इतनी शक्ति हमें देना दाता। और क्या करेंगे? मुसलमान है जियो तो नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, उसका अच्छा आप नमाज पढ़ सका, नमाज भी पढ़ सकते, मैं नमाज पढ़ लियो क्यों बुढ़िया नमाज पढ़ लगी, अब नहीं करनी, राष्ट्रीय गान कर लियो। जो आपको ऐसा है 4 मंत्र तो देखो देर बोल सका, मम्मी डैडी की जाए तो बोल ही सका, हम वो भी नहीं बोल सकते, वो तो सबके हैं, अपनी भी बोल सका, फिर जय युवा शक्ति, और जो आपको टीचर शिक्षा दे रहे उसकी बोल सका जय अध्यापकगण।
ममसरे ज्योतिर्गम्य में मैंने बोल दिया मेरे परमात्मा मेरे अल्लाह मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाओ। मैं तो सबके लिए बोल रहा, मैंने तो ये मतलब ही नहीं समझा कि कोई मुंडन है, हिंदू है, सरदार है, सिख है। आप सारी हमारी बेटियां हैं, बहन है, बच्चे हैं, माताएं हैं। अंगलियां फोड़ के देखनी हो देख लो, कौन मेरा भी लाल लड़का भी लाल क्यों हुई है इंसानियत। आप ये चीजें छोड़ दें कि मैं मुंडन ये नहीं कर सकता, हिंदू ये नहीं कर सकता ना। काम क्या नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, है समझ में, उल्टे काम नहीं करने चाहिए। खाओ पियो मस्त रहो, चाहे कुछ खाओ, अंडा मांस से छुटकारा, नशे से दूर रहो। वो कोई भी धर्म, आप कोई सा धर्म कह रहे ऐसा जो खाओ, किसी ने नहीं कहा। या किसी का बाप चोर हो कहते भी बेटे तभी चोरी करिए कहना नहीं ना, शराब भी अपने पुत्र को कहना नहीं है बेटे दारू भी ले। इसलिए बेटे ये आपकी संतुष्टि है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे 4 मंत्र जरूर बोलने हैं। ये सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट और फीस मैडम के पास अभी जमा करा दें।